बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदील सादिक एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रायल ऑफ जुवेनाइल अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। इस एक्ट में एक स्पेसिफिक प्रोविजन बयान की गई है कि जो जुवेनाइल के खिलाफ मुकदमा होगा उसको थ्रू डाइवर्शन भी डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। डाइवर्शन एक मुतबादिल तरीकाकार है जिसमें जुवेनाइल मुलजम के खिलाफ मुकदमा का फैसला थ्रू जुवेनाइल कमेटी किया जाता है। इसमें जो जुवेनाइल के खिलाफ मुकदमा है वो विद द कंसेंट ऑफ जुवेनाइल और इसके गार्डियन की रजामंदी से सेंड किया जाता है। ये मुकदमा जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर भी इस कमेटी को थ्रू डाइवर्शन के लिए सेंड किया जा सकता है, इंक्वायरी और ट्रायल स्टेज पर भी किया जा सकता है। जब ये केस रेफर कर दिया जाए कमेटी को डाइवर्शन के लिए तो उस वक्त तक जो है वो 173 की रिपोर्ट जो है फाइनल रिपोर्ट वो सबमिट नहीं की जाती। जो कमेटी जब कंक्लूजन पर पहुंचती है तो वो विद द कंसेंट ऑफ जो है वो विक्टिम और कंप्लेनेंट वो फॉलोइंग जो है पनिशमेंट वो प्रिस्क्राइब कर सकती है। रेस्टिट्यूशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी बाबत वो ऑर्डर फरमा सकती है। रिपरेशन ऑफ डैमेजेस कास्ट जो उसका नुकसान हुआ है उसके मुतालिक रिटर्न और ओरल अपोलॉजी जवनाइल की तरफ से। पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी सर्विसेज आ गया, ऐसी उससे कुछ सर्विसेज ली जा सकती हैं, उसमें उसकी पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड जो है वो कंपेल की जा सकती है। पेमेंट उसको कोई फाइन और या कॉस्ट जो है वो इम्पोज किया जा सकता है जो प्रोसीडिंग पर आया हो। उसको प्लेसमेंट किया जा सकता है, जवनाइल जस्टिस रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जा सकता है और उसके बाद रिटल और ओरल रेप्रीमेंड हो सकती है उसकी। यानी कि रिटर्न और जो ओरल है वो सर्जिश उसकी हो सकती है। ये सजाएं हैं। उसके बाद इसमें ये है कि अगर ऑफेंस जो है वो प्राइवेट पर्सनस के खिलाफ नहीं हुआ यानी कि स्टेट के खिलाफ हुआ है तो उसमें जो कंसेंट रिक्वायर्ड होती है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद जो है वो इन केस डाइवर्शन के लिए जो माइनर ऑफेंसेस हैं और मेजर ऑफेंसेस हैं यानी कि वो ऑफेंसेस जिनकी सज़ा अप टू 7 इयर्स है वो तमाम ऑफेंसेस जो हैं वो कंपाउंडेबल ही कंसीडर होंगे। चाहे वो पीपीसी में कंपाउंडेबल हैं या नॉन कंपाउंडेबल हैं तो वो कंपाउंडेबल ही कंसीडर होंगे। अगर वो प्राइवेट पर्सन के खिलाफ है तो उसकी कंसेंट ज़रूरी होगी, अगर स्टेट के खिलाफ है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डिस्पोजल जो है वो थ्रू डाइवर्शन के लिए उसकी कंसेंट है वो ज़रूरी होगी। माइनर ऑफेंसेस ये डिफरेंशियल में फॉल करेंगे। मेजर ऑफेंसेस इन इन दैट केस करेंगे कि अगर मुलजम की उम्र 16 साल से कम होगी, अगर 16 साल से ज्यादा होगी तो फिर थ्रू डाइवर्शन उनको जो है वो नहीं डिस्पोज ऑफ किया जा सकता। ये एक इसकी प्रिवाइजो है। उसके बाद जो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी है वो 4 मेंबर पर मुश्तमिल होगी। उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब होंगे जो जिनके पास सेक्शन 30 और वो जुवेनाइल कोर्ट की जिनके पास पावर होगी और वो हेड होंगे इस कमेटी के। उसमें डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब होंगे। लोकल बार मेंबर होगा जिसकी जो स्टैंडिंग है वो एटलीस्ट 7 ईयर हो और वो सेशन जज साहब उसको अपॉइंट करेंगे और उसका पीरियड 2 साल का होगा। उसमें जो फोर्थ मेंबर है वो जो है वो प्रोबेशन ऑफिसर या सोशल वेलफेयर ऑफिसर होगा जिसका जो रैंक है नॉट बिलो द रैंक ऑफ बी PBS 17 यानी कि 17 स्केल से कम नहीं होगा। जो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी है इसके फंक्शंस में ये है कि जो डाइवर्शन के लिए इनको केस रेफर किया जाएगा वो विद इन 1 मंथ जो है उसको उसका फैसला करेंगे। उसके अलावा जो इंस्पेक्ट ऑब्जर्वेशन होम और जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को जो है वो इंस्पेक्ट करेंगे, कोई डायरेक्शन देंगे। पुलिस इंचार्ज जो है वो ऑफिसर इंचार्ज जो है इन प्लेसेस की उनको ज़रूरी जो है मेजरमेंट की डायरेक्शन ये फरमा सकते हैं। उसके बाद हम जुवेनाइल के प्रोसीजर ऑफ जुवेनाइल कोर्ट पर बात करें तो ये है कि जिस वक्त जो जुवेनाइल का ट्रायल जो है वो हो रहा होगा उस वक्त गैर ज़रूरी अफराद वो कोर्ट में मौजूद नहीं होंगे। जिसको कोर्ट ज़रूरी समझती है सिर्फ वही अफराद और स्टाफ मेंबर्स वहाँ पर मौजूद होगा। तो इसमें कोर्ट एक ये भी प्रोविजन मौजूद है कि अगर कोर्ट समझे कि उसकी जो है वो हाजिरी जो है वो डिस्पेंस की जा सकती है तो उसकी हाजिरी भी कोर्ट जो है वो माफ़ फरमा सकती है। वो अगर उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है या किसी भी मेडिकल इशू कोई है, मेडिकल इशू उसे है तो कोर्ट उसको उसके इलाज का ऑर्डर कर सकती है और वो स्टेट एक्सपेंसेस पर उसका इलाज होगा। जो जुवेनाइल है इसका जो ट्रायल है वो सेपरेट होगा, उसका अडल्ट पर्सन्स के साथ नहीं होगा। यानी कि अगर एक एफआईआर में कोई एक जुवेनाइल है और कोई अडल्ट है तो उनका अलग अलग होगा, लेकिन कोर्ट इसमें सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में अगर कोर्ट जरूरी समझे तो इनका इकट्ठा जो है वो ट्रायल हो सकता है। इन डैट केस इसमें भी प्रोविजन मौजूद है कि उसमें उसकी हाजिरी जो है वो माफ़ की जा सकती है। वो सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 में ये प्रोविजन मौजूद है।
इसमें इस जो सबसे अहम है वो ये है कि जुवेनाइल के मुतल्लिक एक जो है प्रोबेशन ऑफिसर्स की एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है। ये डायरेक्शंस पे भी हो सकती है या वो वैसे जो है वो उसकी ड्यूटी में शामिल है कि वो एक रिपोर्ट ज़रूर तैयार करता है जिसमें वो जुवेनाइल के करैक्टर, एजुकेशन, सोशल और मोरल बैकग्राउंड बयान करता है। जुवेनाइल ने अगर किसी किस्म की एडमिशन या कन्फेशन की है, जो कि उसकी कंसेंट के साथ है और रज़ामंदी से है, वो उसमें उसको डिस्कस करेगा। उसके खिलाफ जितनी एविडेंस उसने मौजूद है, उसको वो डिस्कस करेगा और वो तमाम लीगल जो एप्रोप्रिएट जो असिस्टेंस जो है वो उसने जुवेनाइल को दी हैं या उसको बयान की हैं या उसको असिस्ट किया है, उसका उसका वो इज़हार करेगा। उसको फिर उसके बाद वो जो स्टेप उसने जुवेनाइल की जो है वो कंप्लेनेंट के साथ कंप्लेनेंट या विक्टिम के साथ कंप्रोमाइज़ के लिए जो सेटलमेंट के लिए किए हैं स्टेप्स, उनका वो ज़िक्र करेगा और रिकमेंड करेगा कि आया कि इसको जुवेनाइल जो है उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में रेफ़र किया जाए या उसको प्रोबेशन पर रिलीज़ किया जा सके। ये एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होगी। इस रिपोर्ट को फ़ाइल पर आने के बाद कोर्ट इसको रिलीज़ भी कर सकती है। अगर वो ये समझती है कि इसको रिलीज़ करने से ये कम्युनिटी को या स्टेट को या कि आम पब्लिक को नुकसान है, तो वो इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो है, वो फॉरवर्ड कर सकती है और उस वक़्त तक ये रहेगा जिस वक़्त तक इ इस अपने सज़ा के पीरियड तक वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में क़याम करेगा। इसमें अगर इन केस ऑफ फीमेल जुवेनाइल हो तो फीमेल जुवेनाइल को फीमेल ऑफिसर ही उसको अरेस्ट करेगा और उसको फीमेल की ही अंडर जो है वो उसमें रखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा और फीमेल को जो फीमेल रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं, वहाँ पर ही उसको डिटेन किया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अपील की, तो इसमें जो जुवेनाइल के अगर जुवेनाइल सज़ा होता है या कोई ऐसे ऑर्डर को वो चैलेंज करना चाहता है, तो वो थ्रू गार्डियन उसको चैलेंज कर सकता है और गवर्नमेंट जो है वो इसके खिलाफ जो इसकी बरियत के खिलाफ है, वो 13 डेज़ में अपील कर सकती है। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। पेशेंट हियरिंग के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।